हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उस पर मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं द pH स्केल। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए, pH स्केल सबसे पहले काम किस चीज़ के लिए आता है, तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। मीन्स कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इसके बारे में जो पता लगाने के लिए एक स्केल बनाया गया है, एक स्केल को डेवलप किया गया है, जिसे हम कहते हैं pH स्केल। ओके, अब यहाँ पर इससे पहली वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था, जो आपके एसिड होते हैं वो H आयन रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जबकि जो हमारे बेस होते हैं वो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो एसिड जितने ज़्यादा H आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जो जितना कम करेगा वो उतना ही वीक एसिड में गिना जाएगा। ओके, तो सेम उसी तरह से बेस के लिए भी सेम है कि जो जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, और जो जितने कम OH आयन को प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही वीक बेस कहलाएगा। ओके, तो ये आपका जो पता लगाया जाता है वो पता लगाया जाता है H आयन एंड OH आयन जो हैं आपके इसके स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता है कि एसिड और बेस। ठीक है, तो इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में जानते हैं pH स्केल के बारे में। ओके, सबसे पहले जो आपका pH है, इट स्टैम्प जिसमें जो आपका P है, इसका मतलब होता है पोटेंस। P स्टैंड फॉर पोटेंस। ओके, जिसमें इसका मतलब होता है पावर इन जर्मन लैंग्वेज। क्लियर? तो P मतलब पोटेंस होता है, जिसका मतलब होता है पावर जर्मन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मैंने एक pH स्केल बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सक रहे होंगे कि इसमें जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 14 तक होती है। क्लियर? और इसके बारे में हम जानेंगे। मीन्स जो आपका 0 होगा वो हाईली 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 बेसिक एसिडिक नेचर का होगा, और 14 वाला वो हाईली बेसिक नेचर का होगा। ओके, और जो बीच में जो 7 है, आपको दिख रहा होगा 0 और 14 का जो मिडिल पॉइंट है वो 7 है। 7 वाला जिसका भी pH 7 आएगा वो न्यूट्रल होता है। मीन्स ना ही वो एसिड नेचर का होगा, ना ही वो बेसिक नेचर का होगा। क्लियर हो गया? सेम उसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 0 है वो आपका वेरी एसिडिक। ठीक है, और इससे आगे बढ़ेंगे 1, जिसका अगर 0 और 1 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो 1 वाला आपका क्या होगा, आपका थोड़ा सा वीक होगा एज कंपैरिजन टू 0। ठीक है, उसी तरह से जैसे जैसे हम यहाँ को बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, और 7 में आने तक तो एसिडिक नेचर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। देन हम 8, 9, 10, 11, 14 तक बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता रहता है। क्लियर हो गया? उसी तरह से अगर हम दूसरे तरीके से पढ़ें, जो 7 है, ओके, 7 से अगर हम बैकवर्ड आए, मीन्स 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। क्लियर? मीन्स आपका 6 वाले का थोड़े, जिसका नेचर जो है pH स्केल 6 आएगा, वो आपका वीक एसिड होगा, और 5 वाला भी वीक एसिड होगा, बट एज कंपैरिजन टू 6 वाले से वो क्या होगा, थोड़ा मोर स्ट्रॉन्ग होगा। उसी तरह से 4 वाला 5 से स्ट्रॉन्ग होगा, 3 वाला 4 से, 2 वाला 3 से, 1 वाला 2 से, एंड 0 वाला 1 से, और 0 वाला तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। उसी तरह से जब हम 7 से आपके राइट साइड को बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। मीन्स आपका 8 वाला वीक बेसिक होगा, 9 वाला इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होगा। बढ़ते बढ़ते जो आपका 14 है वो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। ओके, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोगों को जो समझ में आ जाए। आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, तो उसका जो pH स्केल होता है वो 1.2 होता है। ओके, तो आपका ये आपका गैस्ट्रिक जूस है। और जो आपका लेमन जूस होता है उसका आपका pH स्केल 2.2 होता है। ओके,
और आपका जो 7 है और यहाँ पर 5 और 6 मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, जिस किसी भी एसिड में कार्बन प्रेजेंट होगा वो थोड़े से वीक एसिड होते हैं। क्लियर हो गया? तो 7 है आपका वो प्योर वाटर होता है। ओके, अगर किसी वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, बिल्कुल प्योर है, तो उसका पीएच आपका कितना आएगा? 7। क्लियर? ये ना ही एसिडिक है ना ही बेस है। ब्लड का भी 7 और 8 के बीच में है, उसका जो आपका पीएच स्केल है उसका पीएच आएगा 7.4। तो हमारा जो ब्लड है आपका वो हल्का सा बेसिक नेचर का होता है। क्लियर? और 10 है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपका एक बेसिक है। मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से आप नोन होंगे, जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही पिया जाता है, लिया जाता है एज अ मेडिसिन। ये क्या करता है, उस एसिड को का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, उसको नष्ट कर देता है। आपने ये पढ़ाई होगा, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो यहाँ पर लास्ट 14 है, जो मैंने कहा था वेरी एसिडिक है, सॉरी बेसिक है, वो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच अबाउट 14 आता है। क्लियर? तो ये तो था पीएच स्केल के बारे में। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे एवरी जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें पीएच स्केल की क्या वैल्यू होती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। हमारी बॉडी और जो प्लांट्स की बॉडी होती है वो पीएच के प्रति सेंसिटिव होती है। मींस आपके जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको एक एडिक्वेट अमाउंट में ही उनका पीएच लेवल होता है, वो हमारी बॉडी या फिर प्लांट की बॉडी तभी वर्क कर पाती है। और एनिमल्स की बॉडी का जो नॉर्मल पीएच एक रेंज है वो होती है 7 to 7.8। ये इसी रेंज पे हमारी बॉडी काम कर पाती है। जैसे कभी एसिड रेन होती है जिसका जो पीएच होता है 5.5 के समथिंग में, तो हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में क्या होती है, इरिटेशन होने लग जाती है, या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और हमारी फसलें नष्ट हो जाती है जब एसिड रेन होती है। ओके, तो इसीलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स की एक रेंज होती है, मीन्स पीएच के प्रति वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ओके, दूसरा है पीएच ऑफ सॉइल, मीन्स सॉइल का भी एक पीएच लेवल होता है, और जब किसी भी सॉइल का पीएच जब एडिक्वेट अमाउंट में होगा, उचित मात्रा में होगा, तभी उसमें प्लांट ग्रो कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि जो प्लांट्स में वो पीएच के सेंसिटिव होते हैं। ओके, जब सॉइल का पीएच आपका एडिक्वेट अमाउंट में होगा तभी उसमें जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। फिर थर्ड है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स जो हमारा स्टमक है उसमें से एसिड रिलीज होता है, जो मैंने अभी यहाँ पर भी बताया था, और जो वो एसिड रिलीज होता है वो होता है HCl। ओके, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होता है तो हमारे पेट में पेन और इरिटेशन होने लगती है, तो उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए हम बेस पीते हैं, मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एज अ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, और इसको हम एंटासिड भी कहते हैं। मीन्स ऐसा बेस आपका जो एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर देगा उसे हम एंटासिड बोलेंगे। तो ये आपका है कि पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपका जो HCl है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, फिर है आपका पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, मीन्स आपका जो पीएच, हमारे माउथ का भी एक पीएच लेवल होता है। जब ये पीएच लेवल गिरता है, देखिए पीएच लेवल जब गिरेगा मीन्स हमारे माउथ में क्या है, एसिड बढ़ेगा, तो ये रीज़न हो सकता है टूथ डिके का। देखिए होता कैसे है, एक्चुअली जो हम खाना खाते हैं और हमारे खाने में क्या होता है, स्टार्च होता है, शुगर होता है, तो जब वो खाना हमारे दांतों में फंस जाता है तो बैक्टीरिया जो होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके एसिड बना लेते हैं। ओके, तो एसिड की वजह से जो हमारा टीथ है, इनेमल है, आपको पता ही है इनेमल इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन आवर बॉडी, हार्डेस्ट थिंग होती है हमारी बॉडी में। जब पीएच लेवल उसका गिरता है तो वो क्या होता है, डिके होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम जैसे ब्रश करते हैं खाना खाने के बाद, जैसे बोला जाता है कि रात को सोने से पहले ब्रश करें या सुबह उठ के ब्रश करें, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि हमारे माउथ में जो भी थोड़ा बहुत खाना फंसा होता है वो एसिड में चेंज हो जाता है, जो भी बैक्टीरिया हमारे माउथ में होते हैं उसको एसिड में चेंज कर देते हैं। और ब्रश जो होता है, टूथपेस्ट
जो होता है उसमें होता है बेस प्रेजेंट। ओके, तो वो बेस क्या करता है, हमारे pH लेवल को नॉर्मल कर देता है। ओके, इसलिए हमेशा हमें 2 टाइम्स इन अ डे ब्रश करना चाहिए। तो ये तो था इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। आई होप आज का वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।